ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका के ऊपर हमला करने का हिम्मत दिखाई, और वो भी अपने डिफेंस के लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात माननी पड़ेगी। और हिंदुस्तान के जो हमारे विश्वगुरु है और उनके सब साथी हैं, ये लोगों को भी उनके बारे में रिसर्च, ये छाती इतनी बड़ी छाती कहाँ से लाई है वो खामेनी साहब ने, हिम्मत कहाँ से जुटाते ये लोग लड़ने की, उस बारे में हमारे देश में रिसर्च होना चाहिए। ना ट्रम्प के आगे झुके, ना नेतन्याहू के आगे झुके, ना किसी दबाव में झुके। अपने देश पर जो हमला हुआ उसके लिए वो देश लड़ता रहा और सबको घुटने में लाया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हमला किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी जवाब दिया। उसके लिए एक देश में एक जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। और हमारे देश में तो बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, खास करके आरएसएस ने रिसर्च करनी चाहिए उस मामले में, और रिसर्च करके उसका रिपोर्ट मोदी जी को देना चाहिए। देखिए, बीजेपी को किसी भी चीज का उत्सव मनाने में और राजनीति करने में बहुत मजा आती है। वो किसी भी चीज का उत्सव मनाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मोदी जी को युद्ध रोकने को कहा, उसका भी उत्सव मनाएंगे कि देखो मोदी जी के कितने दोस्त था डोनाल्ड ट्रम्प, कि मोदी जी को फोन करके कहा कि युद्ध रुको। 50 साल हो गए हैं, ये बात सही है। आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, 50 साल हो गए, और हमारी पार्टी शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी ने इमरजेंसी को समर्थन दिया था। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पार्टी ने इमरजेंसी को समर्थन दिया था। मैं आपको पूछता हूँ, इमरजेंसी संविधान के खिलाफ या संविधान हत्या दिवस आप कैसे मान सकते हो? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमारे संविधान में ये लिखा है और ये व्यवस्था है हमारे संविधान में, जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकते हैं। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को। और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। ये इंदिरा गांधी थी जिसने लोगों को सामने आकर कहा कि मैं आपातकाल इस कारणों से लगा रही हूँ, और जब स्थिति सुधर जाएगी तब ये आपातकाल मैं पीछे ले लूंगी। और इंदिरा गांधी ने आपातकाल पीछे लिया, और चुनाव को भी तुरंत, वो 22 महीने के बाद चुनाव को भी सामने गई इंदिरा गांधी। ये लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते, नहीं मान सकते आप। चुनाव इंदिरा गांधी ने हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकती थी उस वक्त भी, जो आज हो रहा है। लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव का ऐलान किया, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी हार गई, इंदिरा गांधी ने वो स्वीकार कर लिया। आज ऐसा हो रहा है क्या? इंदिरा गांधी उस वक्त भी हेरा फेरी करके, दहशत और भय निर्माण करके, पैसों की बल से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन इंदिरा जी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो इंदिरा जी लोकतंत्र की रखवालदार थी, चौकीदार थी असली। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। हाँ, उस वक्त आप बोलते हैं कि तुर्कमान गेट में संजय गांधी ने बुलडोजर चलाया। आज तो हर दिन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जात और धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज उस वक्त अपोजिशन के लोगों को जेल में डाला था, लेकिन पूरी व्यवस्था थी जेल में, पूरी। इंदिरा गांधी खुद फोन करती थी अटल जी को, अडवाणी साहब को, पीलू मोदी को, पूरी व्यवस्था थी।
हमारे जैसे लोगों को, देश के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, जो कोर्ट में बाद में बाइज्जत छोड़ दिया। तो ये आपातकाल नहीं है, ये आपातकाल का बाप है। अभी जो चल रहा है 10 साल में, ये आपातकाल का बाप है, ये इमरजेंसी का बाप है, और हम ये इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। अब सुन लीजिए भाई, हाँ, जिस इंदिरा गांधी के आपातकाल में सभी भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी जेल में थे, करीम लाला, हाजी मस्तान, ये बड़े बड़े जो नाम है अंडरवर्ल्ड के, वरदाराजन और ये भाई वो भाई, सभी जेल में थे, मिसा में। आज ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। आज ऐसे सभी, अगर आज करीम लाला, हाजी मस्तान जीवित होते तो बीजेपी के मंत्री होते या उनके पार्टी में बड़े अहदे पर रहते। ये फर्क है आपातकाल में। इंदिरा गांधी ने संविधान का हथियार जो है उसका इस्तेमाल किया और आपातकाल लगाया, संविधान की दायरे में आपातकाल लगाया है। जो संविधान में हमको अधिकार मिला है किसी भी सरकार को, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में सबको कुचल दिया है। इसलिए मैं कहता हूं 10 साल में जो चल रहा है वो आपातकाल का बाप है। नोटबंदी क्या है, कितने लोग मारे गए, कौन पूछेगा आपको? अब मुझे बताइए। ऐसी बहुत सी बातें हैं मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये संविधान हत्या दिवस की जो नौटंकी चल रही है वो 1975 की मत करिए। 2014 से 2025 तक जो आपातकाल, देश में अघोषित आपातकाल जो चल रहा है, आप उसके ऊपर संविधान हत्या दिन मनाइए अगर आप में हिम्मत है। सर, वहीं देखा गया कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया और देवेंद्र फडणवीस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर 8% वोटर में ग्रोथ देखा गया है। कहीं ना वोटों की चोरी को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। वहीं फडणवीस ने कहा है कि झूठ बोले तो हुआ। सर, हाईकोर्ट में भी एक तरह का मामला चल रहा है, जो 5 के बाद का वोटिंग काउंटिंग है वो अभी तक नहीं है और उनके पास इस तरह। देखिए, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी खुद उसकी पैरवी कर रहे हैं हाईकोर्ट में, ये मामले में। आपको मालूम होगा, संविधान की निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर खुद भी एक संविधान के तज्ञ हैं, और इस मामले में खुद प्रकाश आंबेडकर हाईकोर्ट में जनता की तरफ से खड़े हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, क्या वो दक्षिण नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मुख्यमंत्री साहब की हमारे, उसमें किस तरह से मतों की चोरी हो गई, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। आप स्वीकार तो करिए ना कि चोरी हो गई है, हम चोरी से आ गए हैं सरकार में, सत्ता पे। हाँ, तो आप सबसे बड़े चोर हैं। चोरी सामने आने के बाद भी आप बोलते हो मैंने चोरी नहीं की। जरूर आपने चोरी की। और राहुल गांधी ने पूरी देश में इस प्रकार से चोरी हो रही है, और खास करके महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव ये लोग किस प्रकार से जीत गए हैं, ये पूरा पोल खोल किया है, पूरा मामला उजागर किया है। और क्या चाहिए आपको? सर, ट्रंप ने कहा है कि बिना शर्त ये सीज फायर हुआ है, जो ईरान ने पहली बार दुनिया के सामने अमेरिका का अटैक दिखाया। सर, ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका के ऊपर हमला करने का हिम्मत दिखाई है, और वो भी अपने डिफेंस के लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात माननी पड़ेगी। और हिंदुस्तान के जो हमारे विश्वगुरु है और उनके सब साथी हैं, ये लोगों को भी उनके बारे में रिसर्च, ये छाती, इतनी बड़ी छाती कहाँ से लाई है वो खामेनी साहब ने, हिम्मत कहाँ से जुटाते ये लोग लड़ने की, उस बारे में हमारे देश में रिसर्च होना चाहिए। ना ट्रंप के आगे झुके, ना नेतन्याहू के आगे झुके, ना किसी दबाव में झुके। अपने देश पर जो हमला हुआ उसके लिए वो देश लड़ता रहा और सबको घुटने में लाया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमला किया, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जवाब दिया। उसके लिए इस देश में एक जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। और हमारे देश में तो बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, खास करके आरएसएस ने रिसर्च करनी चाहिए उस मामले में, और रिसर्च करके उसका रिपोर्ट मोदी जी को देना चाहिए।